हेलो एवरीवन। तो अगर आप हम लोगों को पहले से ही जानते हैं तो आपको पता है हम कौन है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है साजिद शाहिद और ये मेरी धर्मपत्नी शिल्पा कटवानी। सो बेसिकली आज के व्लॉग का टॉपिक है, हम लोग विजिट कर रहे हैं वो जगहें जहां हम मिले थे। एंड सो मी एंड शिल्पा वांटेड टू विजिट दैट प्लेस। बहुत टाइम से हम लोग सोचे थे कि वहाँ जाएं और देखें कि कितना चेंज हुआ है सब कुछ। एंड शिल्पा टोल्ड मी के यार इस पे व्लॉग बना लेते हैं तो ये एक अच्छा टॉपिक होगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द प्लेस वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली इस व्लॉग को बनाने का एक मोटिव और था कि हमें बहुत सारे डीएम्स आते हैं जब भी हम लाइव जाते हैं। तो मल्टीपल लोग, आप लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे था सब कुछ। तो हमने सोचा हम वो जगह देखते भी हैं जहाँ पहली बार मिले थे और आपको अपनी थोड़ी स्टोरी का थोड़ा सा ब्रीफ भी देते हैं। पूरा नहीं कि, लेकिन थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्या था। सो लेट्स गो एंड वील शो यू द प्लेस और धीरे धीरे अपनी लाइफ अनफोल्ड करेंगे। सेव ये जगह है मयूर विहार फेज 1 एंड ये है अपार्टमेंट, ईस्टर्न अपार्टमेंट। सो वी आर अबाउट टू रीच देयर, यू कैन सी। तो ऑलमोस्ट एंट्री के सारे फॉर्मेलिटीज करके अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो ये वो सोसाइटी है जहाँ हम लोग पहली बार मिले थे। सो आई रिमेम्बर बैक इन 2009 मैं बरेली से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तुम कब शिफ्ट हुए थे दिल्ली, अमरोहा से? I shifted to this place in 2007. ओके, सो मैं 2009 में अपने ग्रेड के लिए बरेली से आई थी एंड साजिद ऑलरेडी अमरोहा से शिफ्ट हो चुके थे। सो नाउ कट टू हम मिले कैसे। 2009 में मैं आई थी बट हम तब नहीं मिले थे। सो आफ्टर एक साल तक मैं अपने कॉलेज के पास ही किसी पीजी में रहती थी। बट एज यूजुअल पीजी का बोरिंग खाना खा के मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। तो मैं सेक्टर 15 नोएडा में रहती थी पहले एक साल। सो मैं आसपास कुछ सोसाइटीज हंट कर रही थी कि कहाँ पे मैं अपना रूम लेके अपनी रूममेट के साथ शिफ्ट हो सकती हूँ। सो 2010 में तो ये मैं एक जगह दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक जगह थी। मैं उस तरफ से एक गाड़ी लेके आ रहा था अपनी, मेरे पास उस टाइम पे एक गाड़ी थी हुंडई की सोनाटा गोल्ड। तो मैं सामने से आ रहा था यहाँ पे और शिल्पा इस तरफ से जा रही थी। तो ये ऐसे बिल्डिंग को ऐसे ऐसे देखती हुई जा रही थी, चश्मा लगाती थी। तो मैंने गाड़ी रोक ली इसको देख के और ये आके सीधे गाड़ी में टकराई। मैंने हॉर्न मारा तो ये ऐसे डर गई। तो दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग। उस टाइम हम जानते भी नहीं थे कौन क्या है कैसे है। और ये इंसिडेंट मुझे याद भी नहीं है, मतलब फिर जब हम मिले थे और साजिद ने बोला था कि ऐसे ऐसे तो चल रही थी। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जो साजिद को याद है। इसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर। मतलब मैंने पहली बार इसको देखा था जब अपनी आंखों से। उसके बाद वी मेट थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड, जब इंट्रोडक्शन हुआ था बेसिकली। तो अब मैंने तुम्हें पहली बार कब मतलब देखा था, नोटिस किया था, मैं वो बताती हूँ। सो 2010 में मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं यहाँ आई थी ईस्टर्न अपार्टमेंट। तो हम एक रूम हंट कर रहे थे नॉर्मल प्रॉपर्टी डीलर के साथ। रूम हंट किया, रूम लिया। मेरी फर्स्ट मेमोरी है साजिद को देखने की। आई डोंट नो, अभी मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे तुम रहते थे। उसके तो एक बार अभी हम लोग उतर के चलते हैं एंड देन विल डिस्कस वो जगह दिखाते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट मेमोरी कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था। आई रिमेम्बर तुम्हारे हाथ में एक कैमरा था, DSLR, और तुम बिल्डिंग्स की फोटो खींचे थे। तुम्हारे बाल तब बड़े बड़े होते थे, तुम बहुत मोटे थे। आई थिंक 80-90 किलो के हो गए। 80-90 तो मैं कभी नहीं था। मेरा लास्ट मैक्सिमम वेट वाज 83 kg। ठीक है, चलो बहुत चबी थे। और आई थिंक मैं वो एरिया भी याद है मुझे, यहाँ पे कहीं तुम ये बिल्डिंग्स की फोटोज खींच रहे थे। और मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम तब देखा था, मतलब जब नोटिस किया था। सो मैंने व्हेन आई वाज इन 12th क्लास में मैंने एक कैमरा खरीदा था DSLR। तो उसको मैं चेकआउट कर रहा था। तो वो मैं चेकआउट फोटो खींच के देख रहा था बिल्डिंग्स की। आई थिंक शिल्पा ने तब मेरे को पहली बार देखा था। तो मैं वो जगह दिखाता हूँ कौन सी जगह है। तो ये वो जगह है। आई थिंक शिल्पा कहाँ देखा था तुमने मुझे? वहाँ पे वो ग्रीन बेंच के पास। हाँ। तो आई थिंक यहीं पे तुम्हारा फ्लैट था तब। तो दिस वाज द बिल्डिंग जिसमें मैं रहता था। 16 ब्लॉक है ये। तो यहाँ पे मैं रहता था एंड एज पर शिल्पा इसने मेरे को यहीं पे देखा था, है ना? हाँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे मेरी और शिल्पा की जब दोस्ती हुई थी। तो हम यहीं बैठा करते थे, बातें करते थे। दैट टाइम वाज डिफरेंट। ना सोशल मीडिया था, ना इतना ज़्यादा मतलब लोगों को एक्सपोजर नहीं मिला था कि भाई यूट्यूब भी है, ये सारी चीज़ें। तो मैं बताता हूँ उस टाइम सिंपल रूल था कि हम लोग टेक्स्ट करते थे, टेक्स्ट में बात करते थे।
और आई थिंक 200 मैसेज का रूल आ गया था पर डे का, तो बड़े सोच समझ के मैसेज करने पड़ते थे कि यार ख़त्म ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उसके बाद ब्लैकबेरी हम लोगों ने लिया था, तो ब्लैकबेरी में यस तो ब्लैकबेरी में एक मैसेंजर था, और शिल्पा को भी फिर मैंने बोला कि यार ब्लैकबेरी खरीद लेते हैं, तो उसमें बात करना आसान हो जाएगा। तो फिर वी यूज्ड टू टॉक ऑन ब्लैकबेरी एंड ऑल, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड बट तब भी हम फ्रेंड्स ही थे। या तो आई थिंक 2010 से ऑलमोस्ट 12 तक वी वर फ्रेंड्स। तो 2012 में हम लोगों ने फिर डेट करना स्टार्ट किया। दैट विल टेल यू लेटर कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। ना मेरे दिमाग में कहीं था, ना शिल्पा के दिमाग में कहीं था, दूर तक नहीं था, दूर तक भी बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, तो अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ शिल्पा रहती थी, तो लेट्स गो। तो ये इधर मेरी बिल्डिंग है, तो मैं यहाँ से निकल के आता था ऐसे, और सामने दिखा उधर वो शिल्पा, तो शिल्पा उधर रहती थी। वहाँ एक सिंगल रूम उसने लिया हुआ था किसी फ्रेंड के साथ, तो यहीं से मैं आता था निकल के, और शिल्पा वहाँ से, तो हम दोनों यहीं पे मिलते थे काम से। क्या मज़ेदार टाइम होता था ना यार वो। वहाँ पे शाम को रोज़ ऐसा होता था ईस्ट एंड में, एक ये और एक रेड पाइप भी साथ में याद होता था। वहाँ पे पूरे टाइम बैठना, मस्ती करना, शाम को 5 से 8 तक हमारा टाइम ऐसे ही बीतता था। और सीधे 8 बजे के बाद घर वालों का फ़ोन आना शुरू हो जाता था कि भाई घर पहुँचो, रात हो गई। तो मेरा एक रूल था कि 8 बजे तक मैं कहीं भी रहूँ, और जैसे ही 8 बजते थे मेरे को घर में होना ज़रूरी है। तो जैसे तैसे करके मैं 5-6 मिनट स्पेयर करके 5-6 मिनट निकाल के कि यार बस जैसे तैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शिल्पा के साथ रह लूँ। मेरी दोस्त थी ऑल दो, बट पता नहीं इसके साथ टाइम बिताना क्यों अच्छा लगता था। तो जैसे तैसे करके मैं 8 बजे भाग जाता था, कम क्लोजर। तो ऐसा हुआ कि यार जब हो गया बहुत टाइम, मैंने कहा यार अब तो ज़्यादा बातचीत होती नहीं, 8 बजे के बाद रुक नहीं सकते, क्या किया जाए, बहुत परेशान हो गया। तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया, मैंने सोचा क्यों ना शिल्पा को फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो अब बड़ा यार लग रहा था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल प्लेस, मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, और ये चीज़ें नहीं थी मेरे घर वालों, मतलब बहुत नहीं थी मेरे घर वालों के लिए। तो फिर मैंने कुछ तो यार करना पड़ेगा भाई। तो मैंने जाके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड है, और उसको ना हमारे घर की बिरयानी खानी है। तो मम्मी ने कहा अच्छा पापा से बात करो एक बार। तो फिर पापा से बात करी, तो पापा यार ऐसे कैसे भाई लड़की, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मतलब दोस्त है, मतलब ट्यूशन वगैरह साथ जाते हैं तो देख लो। और हम लोग सेम कॉलेज या स्कूल में नहीं थे, बस यहीं पे मिले थे। उसकी फील्ड अलग थी, मेरी फील्ड अलग थी। तो मैं इसको जैसे तैसे करके घर पे ले गया, और जब मैं इसको घर पे लेके गया और मेरे मम्मी पापा ने इसको देखा, तो सबसे पहले मेरे पापा का सवाल था ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से है, क्या है। मतलब पहले दिन से ही उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कौन है, क्या है, कैसे। तो उसके बाद खाना वाना लग गया, और हम लोग खाना खा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद खाना खा के मैं मम्मी पापा को अंदर रूम में बोलने गया कि शिल्पा निकल रही है, शिल्पा को जाना है, तो मैं उसको छोड़ के आता हूँ नीचे तक। तो जब मैं रूम में मैंने एंट्री करी, तो मैंने अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना कि पापा मम्मी को बोल रहे थे कि यार ऐसी बहू होनी चाहिए, ऐसी बहू मिल जाए साजिद के लिए तो कितना अच्छा हो। ये बात मैंने सिर्फ बाहर से सुनी। उसके बाद मैं अंदर गया, तो वो मुझे देख के चुप हो गए। तो वहाँ से इस बात को सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि यस वी कैन बी टुगेदर। मतलब उससे पहले ऐसा कोई आइडिया नहीं था, बस दोस्त थे। वो सुन के तुम्हें आइडिया हाँ, आया था वो कि ऐसा भी हो सकता है। यस मतलब इट गेव मी अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मतलब दिमाग में होता है ना कि एक स्पार्क आ जाए कि भाई कहाँ से कैसे क्या। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये स्पार्क। तो आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग में कब आया, कैसे आया, उसका तो मुझे नहीं पता। यू कैन ऑल्सो शेयर। हाँ जी, तो साजिद इज़ ऑन कॉल, तो मैंने सोचा कि मैं ही ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। बड़ा ही नॉस्टैल्जिक है इतने सालों बाद यहाँ आना एंड रिकॉर्ड करना। सो लाइक साजिद वाज टॉकिंग कि उसको पहली बार कब हिंट आया कि यू नो आई कैन बी द वन फॉर हिम। सो विद मी ऐसा कभी एक इंसिडेंट नहीं था कि जब मुझे फील हुआ हो कि हाँ यार यू नो और नहीं ये बंदा मुझे पसंद है, ऐसा कुछ। फॉर मी इट वॉज आई जेन्युइनली लाइक्ड हिम, क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग था शुरू से, और ही ऑलवेज हैड दिस थिंग कि
पूरे ग्रुप में, सब लड़कों में, लड़कियों में, ही वॉज़ द वन जो सबकी बहुत ज़्यादा केयर करता था. I mean, रात में हम कहीं जा रहे हैं, सो टू मेक श्योर कि उस गेट तक मुझे ड्रॉप करना, एंड हमेशा लोगों की केयर करना, छोटी छोटी चीज़ों में बिना कहे चीज़ें समझ जाना. सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जब हम दोस्त थे, मुझे ऐसी फीलिंग आई थी या आ गई थी कि यार ही कैन बी माई बॉयफ्रेंड, कि हम डेट कर सकते हैं. आई मीन आई लाइक दिस गाय, जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद था साजिद, कि यू नो, बट मैंने कभी कहा नहीं, उसने कभी कहा नहीं, वी वर फ्रेंड्स, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, बट मेरे को हमेशा ये फीलिंग थी कि बाद में आ गई थी कि दिस गाय इज़ रियली नाइस एंड आई रियली लाइक हिम फॉर द फैक्ट दैट ही इज़ सो जेन्युइन, सो प्योर. मे बी ही केम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी एंड ही हैड दैट वैल्यूज़. उसकी फैमिली भी इतनी केयरिंग थी, हमेशा यू नो टेक केयर करना, स्पेशली हिज फादर, हिज मॉम, वेरी स्वीट फैमिली, और हमेशा ध्यान रखना. सो इट वाज लाइक कोई एक इंसिडेंट नहीं है, बट मल्टीपल इंसिडेंसेस की वजह से मेरे दिमाग में ये फ्रेम बन गया था कि हाँ यार, बंदा तो अच्छा है, क्यों ना यू नो कभी आगे कुछ हो सकता है ऐसा. अब वो क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट वो इनिशियल स्पार्क यहाँ से आई थी. जनाब आ गए हैं, इनकी कॉल ख़त्म हो गई है. सो आई वॉज टेलिंग एवरीबडी कि वो मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम कब आया था जो क्लिक था. या आई टोल्ड देम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि इसने तुमको क्या बताया. आई विल आल्सो सी इट इन द व्लॉग. तो अभी एक दो दूसरी जगह चलते हैं जहाँ हम और दूसरी जगहों पे बैठते थे, मिलते थे. एंड एक हमने पहली फ़ोटो जहाँ पे अपनी खिंचाई थी, विल टेक यू देयर आल्सो. ओके लेट्स गो. मैं अभी वहाँ पे आया हूँ जहाँ पे मैंने और शिल्पा ने अपना एक फ़ोटो शूट कराया था. तो वो फ़ोटो मैं अभी डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना. तो ये वो जगह है जहाँ पे मैंने और शिल्पा ने अपना पहला फ़ोटो शूट कराया था. तो मैं वो फ़ोटो डाल रहा हूँ. ये वो फ़ोटो है जो मैंने और शिल्पा ने इस जगह पे खिंचवाई थी. तो उस जगह पे हम लोग फिर से बैठेंगे. एंड परवेज विल ट्राई टू मेक अ स्लोमो वीडियो ऑफ मी एंड शिल्पा. लेट्स सी कि कैसी आती है अभी. तो ये हैं वो सीढ़ियाँ, यही सीढ़ियाँ ना? नहीं, यही सीढ़ियाँ हैं. तो अभी दिखाया था, अभी तो यार काफ़ी गंदी हो रखी हैं सीढ़ियाँ. हम नोट श्योर के हम बैठ भी पाएंगे या नहीं, बट लेट्स सी. एक स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं यहाँ पे बैठ के. कुछ जगहें थी जहाँ पे मैं और शिल्पा मिले थे. हम बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं दिखाई हैं, बट आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग एंड आई होप यू गाइज enjoyed watching it. एंड आई एम श्योर यहाँ से आगे की स्टोरी विल कवर इन द नेक्स्ट व्लॉग. जो कि यहाँ से ये तो बहुत स्टार्टिंग की चीज़ें थी. तो अभी यहाँ से जो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, सारे अप्स एंड डाउन्स एंड क्या क्या हुआ आगे, वो विल कवर इन नेक्स्ट व्लॉग. So thank you for watching and keep supporting and loving the way you do. And do like, share, subscribe to our channel. Thank you so much. Bye.